पैसा भगवान नहीं है मगर उससे कम भी नहीं है। ऐसा अक्सर कहा जाता है आजकल और इसीलिए कोई भी पैसे को छोड़ना नहीं चाहता। और रिश्ते जो कि बेशकीमती हैं मगर आजकल टूटते जा रहे हैं। जीवन की इस दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों एक कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी आपको कुछ सच्ची लगेगी, कुछ बनावटी लगेगी, लेकिन आपकी आंखें यकीनन छलकेंगी। जी हाँ, देखिए रिश्तों को जोड़ती है ये बात। एक बार एक इंसान एक लंबी चौड़ी गाड़ी में अपने बेटे और पत्नी के साथ में कहीं जा रहा था। गर्मी का मौसम था और ऐसे में अक्सर आजकल सड़क किनारे लोग फ्रूट या कुछ भी सामान बेचते हैं, तो इसी तरीके से एक तरबूज का ढेर उसे नजर आया। गर्मी थी, उसने सोचा तरबूज ले लूं। और वहां जो तरबूज बेच रही थी वो एक लड़की थी, तकरीबन 12-13 साल की। अब उसने गाड़ी रोक कर उसे पूछा, क्या रेट है बेटा तरबूज? वो बोली, 50 रुपए का एक है साहब। कितने किलो का? जितने का भी, 3 का, 5 का, जो भी हो, 50 का एक है। ठीक है। अब पीछे की सीट पर बैठी उसकी पत्नी बोली, रहने दो जी, मैं अपने आप ले लूंगी शाम को, इससे आधी कीमत पर। उसने कहा कि रेट भी ठीक लगा रही है और 5 किलो से कम एक भी तरबूज नहीं दिखाई दे रहा है इसका। तो 10 रुपये पड़ रहा है, ठीक है, तुम बल्कि से महंगा लाती हो और अच्छे भी दिख रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, चलो मैं मोल भाव करती हूँ, कर लो भाई, तुम कर लो। अब उसकी पत्नी बोली, 30 का देना है दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 का तो हम लाते हैं, 45 दे दो, इससे सस्ता तो नहीं दे पाऊंगी। अब उसकी पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, देखो सही सही रेट लगा लो। फिर बोली, देखो गाड़ी में जो बैठा ना, तुम्हारा छोटा भाई है, उसके लिए ले रही हूँ, तो इसके लिए तो सस्ता दे दो। अब उस सुंदर से बच्चे को देखकर उस लड़की ने एक तरबूज हाथ में उठाया और गाड़ी के पास चली गई। फिर लड़के की गालों को सहलाने लगी, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। अब उस लड़के की माँ उससे बोली कि दीदी को नमस्ते करो बेटा। अब बच्चा प्यार और मासूमियत से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम तो गोलू है दीदी। अब बेटे को बाहर निकालने के कारण वो आदमी और उसकी पत्नी दोनों ही असहज हुए। लेकिन अब लड़की ने वो बात सुनी नहीं सुनी मालूम नहीं, लेकिन वो उस बच्चे से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है, मेरा भाई तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथ में थमा दिया। अब 5 किलो का तरबूज था, बच्चा संभाल नहीं पाया, उसके हाथ से तरबूज छूटा, नीचे गिरा और टुकड़ों में बंट गया। अब तरबूज गिरा तो लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर दौड़ती हुई गई और एक बड़ा सा तरबूज उठा लाई। अब जब तक वो लड़की आई तो उस बच्चे की मम्मी ने उसको गाड़ी में बैठा दिया और खिड़की बंद कर दी। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। वो आदमी तो चुपचाप सारा नज़ारा देख रहा था, लेकिन उसकी पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैंने मेरे भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही वो दोनों पति पत्नी चौंक पड़े। वो बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे ले लो। उसने मना कर दिया, उसने कहा, नहीं अंकल। अब उसने जेब से 100 का नोट निकाल कर बच्ची की तरफ बढ़ाया। बच्ची पीछे हट गई और जाके अपने तरबूजों के पास खड़ी हो गई। अब वो गाड़ी से उतरा और उस बच्ची के पास गया, बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो, संबंधों की हो, तो हानि लाभ नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था, मगर अब उसने कहा, तुम्हारा भाई, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? लड़की बोली, जब वो 2 साल का था तब उसे रात को बुखार हुआ था। माँ अस्पताल लेकर गई मगर वापस ना ला सकी। फिर वो लड़की बोली कि 1 साल पहले उसके पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए। फिर वो बोली कि उसे उन दोनों की बहुत याद आती है। गाड़ी में बैठी बैठी उसकी पत्नी ये सारी बातें सुन रही थी। वो भी नीचे उतर आई और पैसे लेकर के बोली हाथ में कि बेटी ये ले लो। उसने कहा कि नहीं आंटी। उसने कहा कि वो ये पैसे नहीं ले सकती। फिर वो बोली हाथ जोड़ करके कि आप ये तरबूज यूं ही रख लो, उसे लगेगा कि उसके भाई ने खाया है। अब वो महिला गाड़ी की तरफ गई और बैग खोला, उसमें से कुछ निकाल कर लेकर आई और आते ही लड़की का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर पाजेब रख दी। ये वो पाजेब थी जो वो आज ही अपनी 8 साल की बेटी के लिए खरीद कर लाई थी और लड़की को देते हुए बोली, देखो तुमने गोलू को अपना भाई माना है तो
मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, तो बस अब तुम मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ लेकिन पीछे खींच लिया। अब उसने पाजेब उसकी झोली में रख दी और कह करके कि ये तुम्हारी ही है, तुम्हारे भाई की तरफ से, कहकर चल दिए। अब वो लोग गाड़ी में से हाथ हिलाते हुए बाय करते उस लड़की को चल दिए, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने देखा कि उसकी पत्नी जो 10-10 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए सब्जी वालों से, मार्केट में कपड़े वालों से, मतलब हर किसी से इतना मोल भाव करती है, आज 3-4 हज़ार की ये पाजेब उस लड़की को दे आई, अनजान लड़की को। क्यों? क्योंकि वो लड़की रिश्तों की कद्र करती है, संबंधों की कीमत जानती है। अब उसने भी तुरंत अपने भाई के पास फ़ोन मिलाया, उस भाई के पास में जिससे वो बात नहीं करता था बल्कि उसका वकील बात करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके भाई ने उसे छला है, उसे सही बांट करके प्रॉपर्टी नहीं दी है। अब उसने फ़ोन मिलाया, भाई ने फ़ोन उठाया और बोला, भाई मैं बोल रहा हूँ। उसने कहा कि हाँ बोल, क्यों फ़ोन किया, क्या कहना है अब, और क्या बाकी रह गया? वो बोला, भैया मेन मार्केट वाली दुकान आप ले लो, जो शहर में बड़ा प्लॉट है वो आप ले लो। इस तरीके से उसने उन सारी चीज़ों के लिए जो खुद मांग रहा था, खुद चाह रहा था, कोर्ट के थ्रू कहा कि भाई ये सारी चीज़ें आप रख लो और मैं कल ही मुकदमा वापस ले लूँगा। अब काफ़ी देर से उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब दोनों तरफ सन्नाटा था। चुप्पी तोड़ते हुए बड़े भाई ने कहा, छोटे, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। छोटा बोला। उस छोटे भाई ने गाड़ी अब सड़क किनारे एक तरफ रोक दी थी और फिर बोला, भाई कोई बात नहीं, मुझे रिश्तों की कीमत आज समझ में आई है और यहाँ लाभ हानि जैसी कोई बात नहीं होती, मैं समझ गया हूँ। उसने कहा वो समझ गया है, यहाँ खुद का लालच नहीं बल्कि अपनों की खुशी देखी जाती है। और एक बार फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई। अब उसे उसके बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, भाई आप रो रहे हो? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ तुझे दे देता रे। फिर वो बोला कि अब फटाफट घर आ जा और दोनों आराम से प्यार से बैठ करके बंटवारा करेंगे और बंटवारा वो होगा जो तू चाहता था और इसमें मेरी खुशी है। दो भाई जो ना जाने कितने समय से एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते थे, बात तक नहीं किया करते थे, वो दोनों अब बेताब थे एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से मीठे बोल बोलने के लिए, एक दूसरे को गले लगाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ हमने बस यही देखा, यही जाना कि त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे, लेने वाले का हृदय भी परिवर्तित हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। रिश्तों को निभाने के लिए कर्तव्य निभाए जाते हैं और अधिकतर अधिकारों को छोड़ना पड़ता है।